अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। सलमान HYC और अयूब, इन दोनों के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम वीडियोज़ आज जो वायरल हो रही है इनके बारे में, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप बखूबी जानते हैं आप लोग। जो इंसान PD एक्ट में अंदर जा चुका है और काफ़ी सारे अफेयर्स भी उसके नाम पर निकल चुके हैं, तो क़ानून जो है इंडियन लॉ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जो इंसान PD एक्ट में अंदर गया, फिर हाई कोर्ट में PD एक्ट के से बाहर निकलने के लिए क्या क्या नहीं ये लोग कोशिशें किए हैं और बाहर भी आ गए हैं। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, अब जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनके, फ़लस्तीन के नाम से जो फ़ंड्स उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल बकवास और बोकस है, जो आप तमाम को इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा थोड़े दिन बाद। जैसा कि कोई भी वहाँ पर कंट्री अपने फ़ंड्स अभी फ़िलवक्त रोक दिया गया है, ले जा नहीं सकते हैं। और ये लोग वीडियो वायरल किए हैं कि हम इजिप्ट जाकर आए हैं। तो मेरा एक सवाल है अयूब से और सलमान से। काफ़ी सारे वीडियोस देखी हूँ मैं, तो उसमें अयूब की जो बातचीत है, उस बातचीत में कोई अता पता नहीं है, स्टेटमेंट भी सही नहीं बोल रहे अयूब। देखिए, होना तो ये चाहिए, अगर कोई सवाल करता है ना तो उसको वापस रिप्लाई अच्छे अंदाज से रिप्लाई करे। और ये बार बार अयूब यही बोलता है कि तुम आओ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इधर आके बात करो। तो आप MLA नहीं है, कोई MP नहीं है आपके लिए जो लोग आकर आपके पास बात करेंगे। आपसे सवाल किया जा रहा तो आप लोगों को अप्रोच हो, उनके ऑफिसेस जाकर आप आपके स्टेटमेंट बताएं क्लियरली। FCRA सर्टिफिकेट है या नहीं है, जो भी है आपका फाउंडेशन कब से चल रहा है, किस बेसिस पे आप फंड्स उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। और जो सवाल लोग करते हैं उसमें आप ज़्यादा हाइपर होने की कोशिश मत करो। आप हाइपर वही होता है जो गलत होता है। आज देखो इतने लोग माशाल्लाह अगर 90% फेक लोग हैं तो 10% अच्छे लोग भी हैं जो फाउंडेशन के लिए काम करते हैं और अपने ख़ुद की सरमाया, अपने ख़ुद मेहनत करके ये फाउंडेशन चलाते हैं। साल साल से कर रहे हैं वो लोग, उनमें मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता सकती हूँ कि 7 ईयर्स से मैंने कोई ऐसे वीडियोस वायरल नहीं किए, ना ही मुझे पसंद है। ये जो वीडियो वायरल करते हैं ना ये लोग, बिल्कुल घटिया हरकत है ये। किसी को जलील करना, कोई गरीब की इज़्ज़त रोड पे लेकर आना, वो तो पहले ऑलरेडी परेशान है, लेकिन उसमें फ़ेक लोग भी है जो ये लोग स्क्रिप्टेड औरतों को रुला कर। और देखिए, आप अगर नोट्स की बंडल भी देते हैं तो लोकल 100 रुपये 50 रुपये की नोट देकर उसके हाथ में उसको जलील करते हुए बताते हैं कि देखो सलमान के ये वर्ड्स है, मैं आपको बोलूँगी और आप भी वीडियो देखिए। ज़िंदगी में इतने पैसे देखे क्या आप पूछता हो पैसे देने के बाद? आप देखिए, एक तो पैसे दे रहा है, फिर क्या है उसके अल्फाज कि ये अल्लाह की तरफ से मदद आई है। तो मैं ये पूछती हूँ सलमान से, अयूब से, अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं फरमाया ना कि किसी को जलील करो। एक हाथ को दिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। शरीयत के बारे में तो ABCD पता नहीं है तुम लोग को, ना दीन के लिए कुछ तुम करे आज तक। ये जज्बा है ही नहीं तुमको दीन के लिए, ना तुम दीन के दाई है, ना ज़िंदगी में कभी कुछ चीज़ अमल भी किए तुम लोग एक धंधा बनाकर ये ऐसी एकदम ईजी मनी जो अर्न करना, ये सोचकर तुम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरेंगे तुम लोग। और उन लोगों से भी सवाल है जो फंडिंग कर रहे हैं सलमान को और अयूब को। शायद वो लोग के पास ब्लैक मनी होगा, इसीलिए, क्योंकि अगर हक़ व हलाल से मेहनत से कमाते होते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यही फरमाता है कि मुस्तहिक को ढूंढ कर मदद किया जाए। अब मुस्तहिक तो आप जो वीडियो में जो इमोशनल वीडियोस जो डाल रहे हैं लोग, वही देख रहे हैं आप, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों से भी पूछताछ होगी। अगर ये लोग फंसेंगे तो साथ ही साथ जितने भी डोनर्स हैं वो भी फंसेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपसे पूछताछ जब होगी ना तो बहुत ही कड़क अंदाज में होगी। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि पूरी पूछताछ जांच किया जाए कि ये लोग जो फंड्स उठा रहे हैं ये कहाँ तक सही है और इसमें कितना गबन हो रहा है। ये सारी चीज़ें मेरी रिक्वेस्ट है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो आवाम है ना हमारे पास, एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बोलो या फिर वीक पॉइंट बोलिए आप, ये लोग सिर्फ म्यूज़िक देखते हैं और रोना धोना, समझे आप, वो शायद चाहे फेक हो या कुछ हो, लेकिन इसमें कुछ हकीकत नहीं रहती है। लेकिन ये लोग बराबर
इमोशनल वीडियोस देख के फूल बनते हैं। अपने ख़ास तौर पे मुस्लिम्स इस कदर अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, और जो जेन्यून है वो लोग को ये भरोसा नहीं करते क्योंकि अक्ल से पैदल है। और ये सलमान अय्यूब जो भी धंधा कर रहे हैं, ये चंदे का धंधा, इसमें सब हर कोई फंसने वाला है। तो आप भी तहक़ीक़ात करें और अच्छी जगह जो आपको मुतमईन आप हो जाएंगे ना, तो आप खुद कोशिश करें ना। आप हाथ पैर सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप दूर दूर से जगह जगह से फ़ंड्स भेजने का कोई मतलब नहीं है। और एक मेन पॉइंट, ये चीज़ गौर कीजिए आप, सलमान अय्यूब को करना क्या चाहिए था, जब अगर कोई फ़ंड्स भेजता है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई औरत है बीमार है और उसकी वीडियो जारी करते हैं ये लोग घर पर जाके, ठीक है, तो इस वीडियो के ज़रिए वो अगर एक बंदे से भी अमाउंट आ जाता है और इसकी जो भी है नीड पूरी हो जाती है इस औरत की, तो सलमान को चाहिए था कि और एक वीडियो जारी करते और बोलते कि इस वीडियो से फ़लानी बहन की जो नीड है वो पूरी हो गई है, जो परेशानी थी वो दूर हो गई है, इतना फ़ंड्स जमा हो गया है, अब आगे मज़ीद फ़ंड्स आप लोग जारी मत कीजिए क्योंकि वो फ़ंड्स जो है वो अभी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी तो नीड पूरी हो गई। ये वीडियो जारी करना चाहिए क्योंकि अगर चोर है दिल में तो जगह जगह से सेम वीडियो जारी करके हज़ारों जगह से ये लोग पैसे मंगवाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। और पर्सनल अकाउंट यूज़ कैसे करते हैं आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन का किधर है अकाउंट, उसमें जो होना चाहिए पैसे, जितने भी डोनर्स है उसी में डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बचकानी हरकतें आप लोग की जो है ना, आप लोग समझ रहे कि पहले असद साहब को तो इतनी गाली देते थे आप लोग, एमआईएम को और दूसरे दीगर जितने भी एमएलएज है, आपका तो मुंह नहीं है गटर है दोनों का, बिल्कुल बदतर मुंह खोले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई में आप लोगों है, ना दीन में, ना दुनिया में। आप एक धंधा बना के चल रहे हैं आप लोग। याद रखिए आप थोड़ा सा अगर इंशाल्लाह कभी आमना सामना हुआ तो चंद सवाल तो मैं ज़रूर करूँगी। और रही बात असद साहब के बारे में, तो इस कदर ऐल फैल गाली गलौज सब कुछ हो गया। अब तो पैंतरा बदल दिया आप लोग बिल्कुल। अब असद साहब आपके लिए माई बाप हो गए। तो असद साहब से भी मैं सवाल करती हूँ, क्या इस टाइप के लोगों को आप परमिशन दे रहे हैं? क्या आपका हाथ है या साथ है? ये बताइए, आप खुल के तो भी बोलिए। आप अगर नहीं बोल सकते तो फिर हम समझते हैं, ये जितनी आवाम है जो अक्लमंद है वो लोग समझते हैं कि कौन सा ऐसा हाथ है साथ है जो ये लोग इतना बढ़ चढ़ के ये फंड्स जो उठा रहे हैं गरीबों के नाम पे, मिस्किनों के नाम पे। और आप गली गली जाके देखिए, गरीबी वैसी है। और आप, अब ये दूसरा पॉइंट है मेरा जो अहम पॉइंट है, हैदराबाद में इस कदर मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब है तो गरीबी है वो, और बीमार है तो कई लोग तो बहुत बुरी तरीके से बीमारी है। यहाँ पर आप मदद करना छोड़कर वो भी 1 2 3 जो भी है वीडियो वायरल करते आप लोग, जलील करने के लिए नोटों के बंडल दे देते, रुलाते, और ज़िंदगी में पैसे देखे क्या इतने, ये सब लोकल बातें। क्योंकि बाबा आप खुद ज़िंदगी में दे देखे पैसे, आप अगर देखते होते तो रॉयल्टी रहती थी आपको। आप कौन से ख़ानदान से क्या है, अगर अच्छे ख़ानदान से होते तो बेशक आप में इतनी रॉयल्टी रहती थी कि आप इतना जलील नहीं करते थे। नोट देखे हाथ में, ज़िंदगी में देखे क्या, कैसा फील कर रहे, कैसा महसूस कर रहे, क्यों जलील कर रहे हैं आप लोगों को पैसे देके, ये बताइए, जवाब दीजिए आप। रही बात, इतने सारे जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आप बताते ना हमारी एक टीम काम करती है और हम पेट्रोल के पैसे देते हैं, कभी कोई तो पैसों में काम करता है, कोई बिना पैसे में काम करता है, बताते हैं आप। तो आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं टीम, क्या आप दीन के लिए कुछ करें? कभी दीन के लिए कुछ आवाज़ उठी है तो आप लोग की कुछ एक वीडियो जारी हुई? नहीं हुई। आपका तो ये धंधा है, बिजनेस है, तो आप लोग इसमें ही सर चढ़ के बोल रहे हैं आप लोग। और क्लियर करना है तो आप पेपर वर्क पूरा जितना भी आपके पास है वो पूरा सारी चीज़ें क्लियर करो। आप जो जो आपसे सवाल कर रहे हैं आप वीडियो जारी करो, और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो बताइए आप, और FCRA सर्टिफिकेट है क्या वो बताइए। और रही बात, जो आपसे अप्रोच होते हैं ना लोग, उसमें से एक लड़का यहाँ पर है, ज़ियाउद्दीन नाम है, ये बहुत कोशिश किया 1 महीना सलमान और अय्यूब के लिए, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मेरे पास केस लेकर आया था ये, और इसकी जो कॉलेज की फ़ीस थी वो भी ड्यू थी, जिस वजह से ये एग्ज़ाम नहीं लिख पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, मेरी अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अवेयरनेस के लिए ये ज़रूर बोलूँगी मैं कि ऐसे बच्चे हैं, ये तो ज़िंदा
सबूत है आपके सामने, सबूत से देकर ही बात कर रही हूँ मैं। तो आप इस बच्चे से भी पूछ सकते हैं या फिर ये आपको बोलेगा इसके बारे में। तो आप देखिए, इस टाइप के बच्चों को छोड़कर आप फ़लस्तीन जा रहे हैं, जहाँ जो जा नहीं सकते। आप इजिप्ट जाके आए बोल रहे हैं, तो आप बोर्डिंग पास बताइए, वहाँ का टिकट बताइए, ऐसी बातें करो आप। आपकी बातों में झोल है, पुख्तगी नहीं है, आपके स्टेटमेंट में ढीलापन है। आप बात करते हो तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है और हाइपर हो रहे हैं आप। ओके अयूब, आपकी काफ़ी सारी बातचीत सुनी हूँ मैं वीडियोज़ में भी, और मेरे पास भी बहुत सारे अप्रोच हुए हैं लोग जो हलाक हुए हैं आपकी वजह से, आप और सलमान की वजह से। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको अगर बात करना है तो ज़रूर बात कीजिए मुझसे, लेकिन सबूत के साथ। मैं बेकार बकवास बातचीत में बिलीव नहीं करती, ना ही मुझे एल फैल बात करने की आदत है। ठीक है, आप ज़ियाद से बात कीजिए। जी, और एक बात यह है कि फ़लस्तीन, आप एक वीडियो में बोले हैं, ऑडियो में, कि 5,000 जो इजिप्ट ने फ़लस्तीन 5,000 रिंगेट नहीं, सॉरी स्टार्ट हाँ, 5,000 पाउंड्स हम वहाँ पर भेजेंगे, 5-5 करके भेजेंगे बोल रहा है ये। 5-5 करके अगर कब तक, क़यामत तक भेजते बाबा आप। याद रखिए, आप ये जो बेवकूफ़ बना रहे ना आप, 5,000 पाउंड्स की बात हो रही है, तो फिर जितने पैसे आपके पास जमा हुए हैं, कोई तो बोल रहा 14 लाख, ठीक है, और आप बोल रहे हो उसको कि कौन लिया, मैं लिया या सलमान लिया, मेरे को नहीं मालूम। मतलब आप दोनों की यूनिटी नहीं है, तो पैसा किधर जा रहा है ये पॉइंट देखिए आप बोल रहे हैं हम दोनों भाई हैं, हम टीम वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम 14 लाख सलमान लिया, राइट। और उसके बाद 5-5 हज़ार भेजेंगे आप। तो पब्लिक से जो आप फंड्स ले रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट ले रहे हैं आप, और भेजेंगे कितना, 5-5 हज़ार। क़यामत तक भेजते आप। आपको अगर 5-5 हज़ार ही भेजना था तो बोलना था पब्लिक को, जो भी फंड्स दे रहा है, भाई 5,000 के सिवा मैं भेज नहीं सकता, ये रूल्स नहीं है, ये भेजता हूँ। मगर ये भी गलत है, आप जो बोल रहे हैं ये भी गलत है। वहाँ पर कोई किस्म की फंडिंग जा नहीं सकती। और आप जो बेवकूफ़ बना बना के लोगों को, ये क्यों, किस वजह से कर रहे हैं आप लोग। और अल्लाह का नाम तो बिल्कुल मत लेना। सलमान, अयूब, आप दोनों को बोल रही हूँ मैं, अल्लाह का नाम बिल्कुल मत लेना आप। और आप तमाम जितने भी लोग हैं, आपकी वजह से गधे कुत्ते लोग भी शुरू कर दिए हैं ये वीडियो बनाना, ऑटो में औरतों को बिठा देना, उसके बाद हम अनाज दे दिए, एक वीडियो जारी कर देना इमोशनल, उसके बाद फिर ऑटो का किराया भी दिए। क्या चिंदी चिल्लर हरकतें हैं ये, क्यों, किस वजह से। आप मरने का नहीं है आपको, या फिर इधर ही ज़िंदा रहना है आपको। और रही बात असद साहब का, जो टेका ले रहे हैं आप, असद साहब की MM से मिल लिए हम, तो असद साहब से भी देखिए, अगर मेरी वीडियो सुन के आपको कुछ भी, इंशाल्लाह अगर आप इन गंदगी से हटेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हटेंगे तो आप ये मत समझो कि मैं दूसरे लोगों के जैसा आपकी तरह। आप पहले एल फैल बोलते थे असद साहब को, फिर बाद में आप माई बाप बना दिए। मैं वैसे नहीं हूँ। मैं जिसकी भी जो मिस्टेक है, जो भी गलत कर रहा है, जो आवाम के साथ गद्दारी कर रहा है, और आवाम भी जो पागल बन रही है, उनके लिए जो अल्फाज आज है, मरते दम तक यही रहेंगे अगर आप नहीं सुधरेंगे तो। इंशाल्लाह। और आप मुझसे बात कर सकते हैं ज़रूर, मैं ज़रूर बात करूँगी। आप वीडियो भी जारी कीजिए, यही अल्फाज रहेंगे, डराने धमकेंगे तो बात ही नहीं है। ना सैयदा नुसरत बिकने वालों में से है, ना सैयदा नुसरत डरने वालों में से है। सुनिए बाबा, और आप जो काम कर रहे हैं ना, और थोड़ी भी आपको समझ है अभी भी फिल वक्त भी, तो रुक जाइए आप। अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम यूज़ मत करो। रब्बुल आलमीन कभी किसी को जलील नहीं करता है। और आप अल्लाह के नाम से अल्लाह भेजा बंदों का जो शुक्र अदा नहीं करता, वो रब का भी नहीं करता। आप बंदा सो एंड सो, फॉर एग्जाम्पल कोई अमजद भाई पैसे भेजता है, तो आपके वर्ड्स ये होना चाहिए, फ़ुलां ने, अमजद साहब ने आपके लिए भेजा है बहन, आप कबूल फरमाइए, अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया है, ये अल्फाज होना चाहिए आपके। आप बोले अल्लाह ताला ने भेजा है, वो बंदे का क्या, फिर जो भी फंड्स भेजा है उसका क्या है बताइए आप। चलो कोई इंसान नहीं बोलता है कि भाई मेरा नाम मत लो, वो अलग बात है। और आपकी स्टेटमेंट में आप बराबर बताना चाहिए कि सो एंड सो अमाउंट इस लेडी के लिए आया है। ये आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, पानी की तरह काम कीजिए, वरना आप ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। मैं बराबर उन लोगों का साथ दूंगी जो हलाक हुए हैं आपके ज़रिए, ठीक है। आइंदा नेक्स्ट टाइम से आप इन तमाम चीज़ों पे गौर कीजिए, और टेका मत लो आप किसी का। और बदतमीज़ी से अब आप बात कर रहे हैं लोगों से, लोग बर्दाश्त कर लिए, मैं नहीं करने वाली हूँ, समझे। आप बराबर मुझसे बात कर सकते हैं, दायरे में रह के बात करो, सबूत के साथ बात कीजिए।
आइए जी, तेलंगाना स्टार्स की जानिब से मेरी एक रिक्वेस्ट है असद साहब के लिए, असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, कि आप इस टपोरी और चंदा चोर जो लोग हैं और जितने भी ये इस धंधा बना लिए हैं, इसको माफिया, चंदा माफिया जो भी चल रहा है, इसमें आप साथ ना दें, ये बेहतर होगा। वरना इनके साथ साथ आपकी जो भी जितनी भी बची हुई जो है ना इमेज, वो भी चले जाएगी, क्योंकि वैसे भी 80-90% तो आवाम आपसे खुश नहीं है साहब। असद साहब को भी मैं बोल रही हूँ कि खुश नहीं है आवाम। अभी भी अगर इस टाइप के लोगों का साथ देंगे तो जितनी बची कुची वो भी चली जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इस टाइप के लोगों को। जी, आपसे गुजारिश है कि इन बातों को अमल करने की कोशिश कीजिए इस पर। अल्लाह हाफ़िज़।